बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ज़ोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, अंडा कोफ्ता करी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये दावतों की शान है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने निकाल लिए है अपने प्यारे से फ्रीज़र से कोफ्ते जो कि फ्रीज़ किए हुए थे मैंने। ये रेसिपी 10 दिन पहले मैंने दी थी, मेरे चैनल पे मौजूद है। ये ताज़ा कोफ्ते मैंने बनाए थे। ये कोफ्ते आप लोग 2 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी देखनी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप घी डाल दिया है। इसको गर्म होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो गया तो हम लोगों ने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जो कि मैंने चॉप कर लिए थे उनको डाल दिया है। तो इनको तकरीबन गोल्डन ब्राउन हम लोगों ने करना है। वीडियो को आखिर तक देखना है। इसमें आज मैं आप लोगों को बहुत अहम स्टेप भी बताऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें, हमारे जो प्याज से वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इतना इनको पकाना है कि बस इस शक्ल के आ जाएं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से भून लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है। आप लोग इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे आज की रेसिपी को। तो जी जनाब, अभी टाइम आ गया है टमाटर का। तो एक अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर, ये भी मैंने ग्राइंड कर दिया था। तो आज की जो रेसिपी है इसको आप लोगों ने ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल जो दावतों में अंडा कोफ्ता होता है, वो बिल्कुल वैसी रेसिपी है। तो यहाँ पे जी टाइम आ गया है मसाला जात। जो मसाला जात हम लोग इसमें डालेंगे, यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। कश्मीरी मिर्च इसलिए मैंने डाली है कि उससे इसका कलर अच्छा आता है। और हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने डाला था इसमें। तो बस ज़्यादा मसाला जात इसमें नहीं डालेंगे, यही 2 से 3 मसाला जात इसमें आएंगे। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला जात भी अच्छे से, देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जात भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो अभी इसके बाद जो है ना, जो हम लोगों ने कोफ्ते फ्रीज़र से निकाले हैं तो उसकी बर्फ़ भी थोड़ी सी गल चुकी है। तो अभी उनको इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से एक एक कोफ्ता हम लोग इसमें डाल लेंगे। अगर आप लोगों को मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से, किसी भी इवेंट्स के हिसाब से, जो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते रख लिए हैं अपने प्यारे से पैन में। और इसका ढक्कन तकरीबन 2 मिनट के लिए बंद कर लेंगे कि स्टीम हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो उसके बाद हम लोग जो है ना, इसके जो साइड हैं उसको पलटेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पैन को इस तरह हिलाना है कि नीचे से अगर कोफ्ता लगा हुआ हो या चिपका हुआ हो तो वो अपनी जगह से हिल जाए। और उसके बाद जो है ना, चम्मच के साथ बहुत एहतियात से हम लोगों ने इसको पलटना है साइड। तो देखें इस तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने अच्छे कोफ्ते बने हैं, ये बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं। और इन कोफ्तों की जो रेसिपी है वो मैंने आपको बताया है, मैंने लिंक दिया हुआ था। तो आप लोगों ने जाके देखना है। अगर इस तरीके से आप लोगों ने कोफ्ते बना लिए तो आपका कोफ्ता कभी टूटेगा नहीं, कभी भी उसमें कोई भी वो नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने साइड पलट दिया था। तो उसके बाद जो है ना, इनको अच्छे से पकाना है, घी में फ्राई करना है कि अच्छे से ये पक जाएँ। तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से इसको हिलाते रहना है। ज़्यादा चम्मच इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि ये कोफ्ते हैं। तो ये ज़्यादा चम्मच के इस्तेमाल से ये टूट भी सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें फाइनली हमारे जो कोफ्ते थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं घी में। कलर देखें, इसकी शक्ल देखें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किस्म की शक्ल आई है। तो अब ये इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ग्रेवी भी चाहिए। तो उसके लिए जो है ना, थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर का जो है ना हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर लेंगे। तो तकरीबन आधा कप हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। तो थोड़ी सी ग्रेवी हमें चाहिए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे रखेंगे कि इसका घी वगैरह निकल आए। तो उसके बाद जो है ना, हम लोग इस पर
अंडे शामिल करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप लोग अपना चैनल है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम लोग हल्की आंच पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने अंडे भी बॉईल करने के लिए रख लिए थे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा निकल आया है आज के अंडे कोफ्ते से और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शक्ल आई है। तो अब ये इसको डिश आउट भी करते हैं। तो डिश आउट करने के बाद इस पर अभी हम लोग अंडे रखेंगे जो बॉईल कर लिए थे हम लोगों ने। तो इस तरीके से एक एक करके अंडा हम लोग इसमें रखेंगे। अंडे को सेंटर से काट लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से प्यारे प्यारे अंडे उसमें रखने हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें थोड़ी सी ग्रीन मिर्च उसको भी इसके ऊपर लगा लेंगे कि इसमें अच्छी खूबसूरती आ जाए थोड़ी सी। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। तो सब्ज़ धनिया इसके साथ जो है ना इसमें और मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। तो ज़बरदस्त मेरे अल्लाह की शान देखे बहुत ही ज़बरदस्त अंडा कोफ्ता हमारा तैयार है। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इसको मैं ट्राई भी करूँगा कि आज का हमारा अंडा कोफ्ता कैसा बना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कोफ्ता दूंगा और चेक करके मैं आपको बता दूंगा। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल देखिए, मैं कहता हूँ खुशबू तो आप छोड़ दें, खुशबू तो मुझे आ रही है कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू है। मैं कहता हूँ कि बंदा पूरा जो ये डिश है ना एक ही उसमें खा ले। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गरीबी भी बहुत अच्छी आई है। तो ये देखें इसको मैं तोड़ के भी बताऊँगा कि कैसे बना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही नरम मुलायम हमारा कोफ्ता बना है और अंदर से बिल्कुल जूसी जूसी है। ये देखें माशाल्लाह। तो ज़रूर इस चीज़ को इस रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह